हेलो गाइस, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे पास आज आया है एक सूट सिलाई करने के लिए और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था सूट। येलो कलर का था हल्दी के लिए। तो मेरे पास ये मैं आप सभी लोग को बताने वाली हूँ कि सूट की सिलाई फिटिंग कैसे की जाती है और पूरा सूट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आप सभी लोग को सूट की सिलाई करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास सूट एक नया आया है, जैसे कि मैं आप सभी लोग को बताने वाली हूँ, ये मैं सूट की पैकिंग निकाल रही हूँ। तो ये मेरे को सूट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और मैंने सोचा था कि मैं भी ये सूट मैं भी लेके आऊँ इसी तरीक़ा सा, क्योंकि ये हल्दी फंक्शन में बहुत ज़्यादा चलता है। हल्दी और येलो कलर का सूट तो आप पूजा पाठ में भी पहन सकते हो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको ओपन किया, इसकी घड़ी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नया था, आई मीन नया ही था। तो मैंने इसको खोला पूरा अच्छे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो आपको सूट सिलने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान होना ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास सूट आया है तो उसकी फिटिंग के लिए एक सूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको पास मशीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पास आपके पास मशीन, इंची टेप, चाक और कैंची और आपके पास सूट या कुछ भी आप सिलाई कर रहे हो, ब्लाउज या सूट वगैरह, उसका फिटिंग होना के लिए कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये सारी चीज़ों अपने पास रखे हूँ। मैंने पहले ही इस वीडियो में आप सभी लोग को बता रखा है कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है सिलाई करने से पहले। और आपके पास ये चीज़ में से एक भी चीज़ कम है तो आप सिलाई अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके पास मशीन नहीं है तो आप सिलाई किससे करोगे, आपके पास कैंची नहीं है तो आप कटिंग किससे करोगे, प्लेट वगैरह से आप कटिंग करोगे तो कपड़ा बेकार कट जाएगा। और आपके पास इंची टेप नहीं है, आप फिटिंग किस तरीके से आप नाप लोगे। इसी तरीके से ये 2-3 चीज़ें हैं जो सिलाई सीखने से पहले आपके पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा सूट था नया और ये इसका पीछे का पल्ला इसी में जॉइंट था, तो मैंने इसको अलग कर रही हूँ। देखिए आप लोग, क्योंकि हमेशा सूट को अलग-अलग पल्ले में ही कटिंग करना पड़ता है। आप सोचो कि एक ही साथ में दोनों पल्ले को कटिंग कर लें तो इस तरीके से आप कटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक सूट हमेशा एक आगे वाले पल्ले में डिज़ाइन होती है और पीछे वाले पल्ले में डिज़ाइन नहीं होती है। इसलिए आप लोग को हमेशा दोनों पल्लों को अलग-अलग कटिंग करोगे तो उससे आपकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो सिलाई थी, जो आगे और पीछे का पल्ला जॉइंट था सिलाई से, कच्ची सिलाई से, तो मैंने उसी तरीके से उसको जॉइंट को हटा दिया है। तो दोनों पल्ले को अलग कर रखा है। तो देखिए, इसमें गले आगे के पल्ले में डिज़ाइन थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। चलिए देखते हैं आगे और कुछ बातें बताऊँगी।
तो ये दोनों पल्ले मैंने जॉइंट अलग कर रखे हैं। अब आगे का पल्ले की पहले कटिंग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें डिजाइन होती है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको इस पल्ले की कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आगे का फ्रंट होता है, जैसे कि वो 3 नग लगे आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, तो उसी तरीके से आपको बीचा बीच में इसको लेके आना है। और गला तो बना ही है, बट आपको गले से ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना है। तो मैं जैसे ले रही हूँ, आप लोग इसी तरीके से सूट की कटिंग कर सकते हो। देखिए मैं किस तरीके से फ्रंट को बीचा बीच में लेके आ रही हूँ। तो आप लोग देख देख के इसी तरीके से आप भी सूट की कटिंग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आप भी घर बैठे आसानी से सूट की कटिंग, आप भी सिलाई सीख सकते हो। सबसे पहले आपको सूट की लंबाई लेना है, क्योंकि मेरे पास ये सूट है और ये सूट थोड़ा सा लॉन्ग है, तो मैंने इसी की लंबाई ली है, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल फिट आता है। तो इसकी सबसे पहले मैंने लंबाई ली है और लंबाई से मेरी लंबाई 28 थी इस सूट की। तो मैं इस सूट को थोड़ा सा 40 इंच लूँगी, क्योंकि ऊपर में और नीचे में कटिंग बाद में हो जाएगी, इसलिए मैंने 40 इंच इसकी लंबाई ली है। तो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि हमेशा 2 इंच ज़्यादा ले लिया करो, क्योंकि नीचे से तो कटिंग हो जाती है। और ऐसे कपड़ा आपने फिट लिया है, आई मीन 38 इंच है, या आपकी अकॉर्डिंग जितना आप लोग पहनते हो उसी के अकॉर्डिंग लिया, तो आप छोटा नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते हो, बट आप बड़े से छोटा कर सकते हो, इसलिए मैंने 2 इंच ज़्यादा ही लिया। तो चलिए देखते हैं उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे कौन सी फिटिंग ली है। तो मैंने ये सूट रखा है, देखिए आप लोग इस तरीके से आप भी आसानी से सूट की कटिंग कर सकते हो। ऐसे आपको लंबाई या फिटिंग लेना नहीं आता है, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो पहली बार आप लोग सूट बनाना सोच रहे हो और आपको कटिंग करना नहीं आता है। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, और आपने बिल्कुल भी स्किप किया तो ये वीडियो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। और हमेशा मुट्ठी को और गले को 5 इंच लिया जाता है। तो जिस तरीके से मैं ले रही हूँ, तो आप लोग भी देखते रहिए और आप लोग भी निशान आसानी से लगाना। ये मैंने वीडियो इसलिए लॉन्ग बनाई है, क्योंकि मेरे पे एक कमेंट आया था कि दीदी आप सूट का पूरा फुल वीडियो बताइए कि किस तरीके से कटिंग, किस तरीके से फिटिंग वगैरह ली जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फुल वीडियो बना दी जाए। तो मैंने भी एक फुल वीडियो बना रखी है, इसलिए मैंने उस पर हर एक छोटी से छोटी चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से नाप लिया जाता है। तो मैंने 5.5 आई मीन
5.5 लिया जाता है गले और मुड्ढे के निशान। तो लेने के बाद सूट को ऊपर से और इस जो ऊपर साइड थोड़ा सा कपड़ा मुड़ा हुआ है तो उसको आपको एक सा करना है, मैं आपको बता दूँगी। और मैंने ये चाक से निशान लगा रखा है और इंची टेप से भी मैं लूँगी। उसके बाद 6 इंच लंबाई में, 6 इंच ऊपर से, 6 इंच, 13 इंच और 21 इंच, एक ये 6 इंच पे लगा है निशान। और इसको आपने इस तरीके से मुड्ढे को लगाया है। इसको मुड्ढे को थोड़ा सा गोलाई करना है, ज़्यादा गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। 16 इंच मतलब थोड़ा सा गड्ढा दिया जाता है जिस तरीके से आस्तीन आसानी से बन सके। और आपके पास फिर दूसरे नंबर पे आपने लिया है सीने की लंबाई मैं आपको बता रही हूँ। तो उससे पहले आप लंबाई लोगे सूट की, उसके बाद आप लोगे सीने की लंबाई, फिर आप लोगे ये बीचा बीच में पेट की लंबाई। पेट और सीना में थोड़ा सा सीना बड़ा होता है और पेट की लंबाई थोड़ी सी कम होती है, तो ये थोड़ा सा मैं कम लूँगी। तो जिस तरीके से मैं लंबाई ले रही हूँ, फिटिंग ले रही हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से फिटिंग लेते रहिए। तो उसके बाद मैं ऊपर से लूँगी। मैंने पहले 6 पे लिया है, फिर 13 पे निशान लेंगे, 13 पे निशान लगाया मैंने। उसके बाद मैंने लगाया है 21 पे निशान लगाया, ये हो गया है दामन। और इसके बाद आपने इस स्केल से सीधा सीधा खींच रखा है। आप इस तरीके से सूट बनाना चाहोगे तो बहुत अच्छे से आप सूट की फिटिंग भी अच्छी आएगी और आप एक ही सूट बनाओगे, आपको सूट बनाना बहुत ही जल्दी आ जाएगा। उसके बाद आपने स्केल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रंगी सही से नहीं निकलेंगी तो वो भी थोड़ा गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और दामन हमेशा 1 इंच थोड़ा बढ़ा के काटना, 1.5 इंच, क्योंकि वो थोड़ा सा मोड़ने में आ जाता है जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। तरीके से मैंने सारे निशान लगा रखे हैं। अब बारी है कटिंग करने की। आपने जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं मुड्ढे पे, तो आप चाक के ऊपर ही कटिंग करोगे। और उसके बाद आपने जैसे
फिटिंग का निशान लगाया है उससे 1 इंच या 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा में काटना है, क्योंकि ऐसे आप मोटे या पतले हो गए तो आप फिटिंग करने में दोबारा हिचकिचाओगे और कपड़ा आपके पास इतना होना चाहिए कि आप बाद में मोटे हो गए हो या फिटिंग कुछ गलत हो गई है तो आप आसानी से इसको फिट कर सकते हो बाद में भी। तो जिस तरीके से मैं काट रही हूँ आप भी इस तरीके से काटना, तो आपके पास भी आप भी सूट को अच्छी इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, कटिंग करना सीख जाओगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब काटना है पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला भी इसी तरीके से इसी को रख के काटना पड़ेगा आप लोग को। वो पीछे का पल्ला बहुत ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि आगे के पल्ले में फिटिंग वगैरह सब हो जाता है और पीछे का पल्ला रखना होता है और ऊपर से आगे का पल्ला रख के उसी के बराबर में आपको कटिंग करना होता है। चलिए देखते हैं पीछे का पल्ला किस तरीके से काट
कपड़े में से आपको आस्तीन भी निकालना पड़ता है और आजकल ट्रेंडिंग में कौन आस्तीन की बाजू चल रही है, तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना है कि आपकी बाजू भी निकल आए आसानी